की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 3 तलाक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से बड़े बड़े वादे किए हैं। यहां तक कि यूपी के घोषणा पत्र में भी 3 तलाक के मुद्दे को जगह दी गई। चाहे पीएम हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी की हर रैली में 3 तलाक के मुद्दे को उठाते दिखे। अब बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बना चुकी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खुद देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मान रहे हैं कि बीजेपी की जीत के पीछे उन मुस्लिम महिलाओं का हाथ है जो 3 तलाक से पीड़ित हैं। अब मुस्लिम महिलाएं भी सामने आ रही हैं और मान रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन साथ ही पूछ भी रही हैं कि मोदी जी कब वादा पूरा करेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की जोड़ी से खत्म हो जाएगा 3 तलाक, और क्या 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं से किया वादा निभाने का वक्त आ गया है। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम महिलाओं ने पूरे बहुमत से वोट दिया है और आपको जिताया है, तो अब आपने हमारे लिए क्या निर्णय लेना है और हमारे जैसी जितनी भी बहनें हैं उनके लिए आपको एक निर्णय लेना है ताकि हम इस 3 तलाक जैसी कुप्रथा से निजात दिला दें। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि यूपी में अच्छी संख्या में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं। मैंने बीजेपी को वोट करा है और मैंने इसलिए ही वोट किया है जो मोदी जी ने कहा था कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो ट्रिपल तलाक के लिए जरूर कोई ना कोई काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो ट्रिपल तलाक के ऊपर एक ऐसा कानून बनाए जैसे कि 7 से 8 साल की लेके सजा और उस पर 3 से लेके 4 लाख तक का जुर्माना। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सोनकर शास्त्री, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के, शोभा ओझा, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और साथ ही ताहिरा हसन, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की। ताहिरा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दिया और उन्होंने हमें काफी अच्छी तादाद में वोट दिया है। अब मोदी योगी की इस जोड़ी के लिए मुस्लिम महिलाएं तैयार हैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर? ये देखिए, ट्रिपल तलाक जो है 1 गो के खिलाफ हम लोग सब हैं, लेकिन जो वोट देने की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं ने इन ब्लॉक नहीं वोट दिया है, लेकिन जो विक्टिम है और विक्टिम जितनी भी महिलाएं हैं, उनका परिवार जो उनसे जुड़ा है, उन सब ने इस बार वोट दिया। इसकी वजह क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है कि तमाम पार्टियां जो है वो बराबर मौलानाओं को गोद में लेके टहलती रही। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मौलाना जो है इनके ग्रिप में अब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, और खासकर जो मुस्लिम महिलाएं आधी जमीन है वो भी इनकी ग्रिप में अब नहीं है। तो उनको लगा कि ये हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है ये पार्टी आए। क्योंकि देखिए, जिस भी परिवार में, जिस भी खानदान में बच्चियों के साथ 3 तलाक एक साथ हो जाता है, उनको ही पता है कि ये इस्लाम के बताए रास्ते पे नहीं है। कुरान में सूरह नुसा, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा में इसका जिक्र है कि 3 तलाक 3 महीने में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि औरत कोई कॉमोडिटी है कि आपने एक व्हाट्सएप कर दिया, आपको गुस्सा आया, आपने दे दिया, उसने ठीक से कोई काम नहीं किया तो आपने तलाक दे दिया। तो औरत कोई कॉमोडिटी नहीं है, बड़ा इस्लाम में उसकी बड़ी कमोडिटी समझ रखा था, जागीर समझ रखा था। मौलाना साहब हमारे साथ ही है। मौलाना साहब, सीधा सीधा आरोप, आप सब लोगों ने जागीर समझ रखा था और इसीलिए मुस्लिम महिलाएं जो कि पीड़ित थी, उन्होंने जाके बीजेपी को वोट कर दिया क्योंकि एक्सपेक्ट करती है कि कुछ करेंगे इनके लिए। साक्षी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी बहन ताहिरा इस तरीके के इल्जाम जो लगा रही हैं, ये इल्जाम बिल्कुल बेजा है। और मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर को बता दूं कि योगी या मोदी से हिंदुस्तान नहीं चलता है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। इस तरीके से हुकूमत बनने वाले बहुत सारे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। 1400 साल से कई बार आए और कई बार चले गए।
अब संविधान की जहां बात करेंगे तो उसी संविधान के अंदर में शरीयत एक्ट बना करके दी गई है, तो शरीयत एक्ट के तहत जो बातें आती हैं उसको मुसलमानों के मसाइल। संविधान तो सबको पता है कि संविधान। सुनिए मेरी ताहिरा जी ने ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात आपको कर हमने रहे जेब में हैं। कभी रखा नहीं था, आप क्यों जेब में रखना अच्छा चाह रहे हैं? मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी अब बात सुनिए कही बात कि को सुन संविधान लीजिए। से देश चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अगर आ गई कि ये खत्म हो जाना चाहिए, आप उसका समर्थन करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग संविधान के हिसाब से ही आती है। संविधान नहीं आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। ताहिरा जी एक मिनट इनसे, ताहिरा जी इनसे को जवाब तो ले लूं जो बात इन्होंने कही। जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। मौलाना साहब संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना जो फैसला देता है वो सिर्फ संविधान के हिसाब से ही देते हैं। तो अगर रूलिंग आई कि ये ट्रिपल तलाक खत्म कर देना चाहिए, आप समर्थन करेंगे? सबसे पहले साक्षी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखते हैं, हुकूमत और कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम अच्छी निगाह से देख रहे हैं कि यही बेहतर होगा जो शरीयत के तहत है, उसके खिलाफ नहीं जाएगी कोर्ट। और अगर बात याद किसी रखेंगे के खिलाफ नहीं जाती, कोर्ट खराब चली जाएगी तो क्या करेंगे जब चली जाए? आपने खुद बोला, आपने भी खुद बोला संविधान यही संविधान है, नहीं चलता, ठीक है नहीं और चलेगा। संविधान यही है, योगी होंगे कोई भी होंगे, संविधान से चलना पड़ेगा सर। संविधान से चलेगा। और संविधान उसी संविधान ने ये हमें बना के दे रखा है कि हमारे शरई मसाइल के अंदर में कोई भी हेट पेश नहीं करेंगे, कोई भी हमारे शरई मसाइल के अंदर में कोई भी उंगलियां डालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यकीन है कि वो आर्टिकल। अरे मोहतरमा साक्षी आप समझिए इसको कि सुप्रीम कोर्ट क्यों हेरफेर करेगी? हेरफेर करने वाले तो आप योगी बता रहे हैं, हेरफेर करने वाले का नाम आप मिस्टर मोदी ले रहे हैं। आप मोदी और योगी को हेरफेर करने वाले बता रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को कैसे बता रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आज से पिछले 1950 में का है वो कोई नहीं उसमें बीच में पड़ बात सकता है। सीधे आरोप जो है शोभा क्या ओझा 50 साल आप से लोग की सुप्रीम पार्टी कोर्ट पर ने भी गलत था। किया है मोहतरमा? हाँ मैं जरा शोभा ओझा से भी ले लूं इसमें प्रतिक्रिया। ताहिरा हसन ने सीधे कहा कि पिछले तमाम 50 साल पार्टियों से। जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो मुसलमानों का बहुत ज्यादा दाता बनते थे अपने आप को, यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की जो पीड़ा थी उसको आप लोगों ने किसी ने नहीं समझा और जागीर समझ के रखा हुआ था। चाहे उन्होंने मौलानाओं के ऊपर आरोप लगाया या पे कांग्रेस के ऊपर भी लगाया है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हमेशा से महिला अधिकारों की हितैषी रही है और कांग्रेस ने शुरू से 3 ट्रिपल तलाक पे एक बात बहुत साफ तौर पे कही थी कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, विचाराधीन है और इस देश की महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि स्टैंड लेने की बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, स्टैंड लिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस वक्त यही काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई पहले? नहीं, आप या तो आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए अभी। नहीं, जहां आप कुछ ऐसी बात बोलेंगे मैं मुझे जहां सवाल लगता है पूछूंगी ना आपसे मैम। तो मुझे मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आप इतना बोल लेते हैं कि हम लोग को क्यों बुलाते हैं? आप बोलिए ना, बोलिए, बहुत टाइम है, आप बोलिए तो सही। आपने 2 मिनट भी 1 सेकंड मुझे बोलने नहीं दिया और आप बोल। मैं आप ही से बात कर रही हूँ अभी, आप बोलिए तो सही। पार्टी की बोलिए तो सही, मैं आप ही से बात कर रही हूँ ना, अभी तो किसी और को मैंने बीच में लाया। मैं जवाब दे रही हूँ जब आपके प्रश्न। जी बोलिए मैम, इसी में टाइम निकल जाएगा, जवाब तो दीजिए। नहीं तो आप जवाब तो सुन लीजिए पूरा। हाँ, तो जिस तरह से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अधिकार दिया, चाहे वो मंदिर प्रवेश की बात हो, दरगाह प्रवेश की बात हो, तमाम मसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की महिलाओं के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करी है और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट रहेगा उसके साथ रहेंगे। दूसरी बात कि अगर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिला हितों की बात करती है तो महिला हित में वो चुनाव के मद्देनजर महिला हित की बात करें, उसको एक चुनावी हथकंडा बना के केवल चुनाव में इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल गलत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी आदतन करती आई है, वो गलत है। महिला इशू को हमें राजनीति के ऊपर रखना पड़ेगा। महिलाओं को उनके अधिकार इस देश में मिलने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट हितैषी है महिलाओं की, वो महिला अधिकार देगी, इस बात का हमें कहीं भी कोई शक शिकवा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी। शोभा जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया बोलने का, एक संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहती हूँ। आरक्षण बिल पास करने की बात संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहती हूँ शोभा जी, जो अभी तक टेबल नहीं किया है
तो वो तमाम मुद्दे जो मैं अभी महिलाओं बस से हाँ जुड़े विजय जी के लोकसभा पास जाऊंगी, उससे वादे पहले मैं किए आपसे थे, पूछ लूं। वो भी तो पूरे शोभा जी अब आप देखिए बोली जा रही है, अब आप हैं। बोलने नहीं दे रही हैं मुझे भी, बहुत देर से मैंने आपको बोलने दिया। मैं आपसे संक्षेप में बस एक जवाब चाहती हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस वक्त स्टैंड है, और अगर इस तरह की रूलिंग आती है तो खैर वो तो आपको समर्थन करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर आप सरकार का भी समर्थन करेंगी, बीजेपी का समर्थन करेंगी? क्योंकि ये मुद्दा मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा से जुड़ा हुआ है, जिसके हितैषी आप लोग हैं। देखिए, बीजेपी का समर्थन की बात ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अधिकार देगा महिलाओं को, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। हम चलिए शोभा जी ठीक है, लेकिन वो बात वही हुई ना, जो आएगा फैसला जो पार्टी फाइनल लेकर आ रही है उसमें आप महिलाओं सुप्रीम कोर्ट का जी विजय 70 सालों में ये कोई क्या भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट को पार्टी ये चीजें दिखाई नहीं दी थी मोहतरमा साक्षी? नहीं, 70 साल में जो चीज नहीं नजर आई वो इसका मतलब कि अभी भी आंख बंद करके सब लोग बैठे रहे। जब ये मुद्दे उठेंगे, जब महिलाएं आएंगी, ये सब इश्यू लेकर, तभी तो मुद्दा जाएगा। अच्छा चलिए सर, विजय जी बहुत देर से सुन रहे हैं, विजय जी बहुत देर से सुन रहे हैं, विजय जी पार्टी भी रही है। मैम मैंने आपको बहुत टाइम दिया। शोभा जी प्लीज, विजय शास्त्री जी बैठे हैं, वो भी सीनियर आदमी है, बहुत देर से सुन रहे हैं, अब उनका भी जवाब ले लिया जाए। विजय जी, ये योगी मोदी की जोड़ी जो है, ये वोट के लिहाज से तो लोगों को अच्छी लग गई है, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं ने जो सोचकर, जो उम्मीद बांधकर वोट किया और अब ये जोड़ी सामने आ रही है, ये वो कर दिखाएगी? यानी कि ट्रिपल तलाक मुद्दे को खत्म कर पाएगी? देखिए साक्षी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और सच्चाई तो ये है कि आज देश में मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है, ये कभी इस तरह से खुल करके सामने नहीं आई, और आज वो खुल करके सामने ही नहीं आई है, बल्कि उन लोगों ने अभिमत व्यक्त करते हुए इस बात की अपेक्षा किया है कि सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार के कदम उठाए जाए। हकीकत तो ये है कि मोदी जी या योगी जी, ये दोनों लोग इस संदर्भ में पॉलिटिकल कदम उठा सकते हैं, सिवाय इसके कि वो लोग जाकर के अपने असेंबली में या लोकसभा में या राज्यसभा में इस प्रकार की बातें चर्चा करके कोर्ट की मदद कर सकते हैं कि इसमें देखिए इस प्रकार की फाइंडिंग आ रही है, लोगों के विचार आ रहे हैं, अभिमत आ रहा है। बिल्कुल विजय जी, आपने सही बात कही। अब आप ये बताइए कि सरकार के पास कोई तो फ्रेमवर्क होगा, कुछ तो सोचा होगा कि कोर्ट में हम इस मुद्दे को कैसे लेकर जाए कि पूरी तरह से खत्म ही हो जाए और इस तरह का फैसला आए। तो बताइए फ्रेमवर्क क्या है बीजेपी के पास? देखिए, जनता की बातों की भावनाओं को कोर्ट तक पहुंचाने का काम बखूबी सरकार कर सकती है, चाहे प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र की सरकार। अभी जो उत्तर प्रदेश में ये अभी जो अभिमत आया है मुस्लिम महिलाओं की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश में आया है। कमोबेश यह जो समस्या है ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की समस्या है। ये एक तरह से इस्लामिक कल्चर की समस्या है। अब इस समस्या पर उत्तर प्रदेश में ये मैंडेट आया है और वहाँ की महिलाओं ने ये अपेक्षा किया है, और इस माध्यम से देश की महिलाओं ने भी, मुस्लिम महिलाओं ने भी इस पर अपेक्षा किया है। अब ऐसे में सरकार कोई न कोई फ्रेमवर्क बनाएगी, और सरकार कोर्ट में जो लंबित मामला है उसमें। शोभा जी, ये क्या कर रही हैं? आप इस प्रकार की क्यों बीच में बात कर रही हैं? मैं तो काफी देर तक आपको सुना हूँ, आप इस प्रकार की सभ्यता नहीं दिखला सकती हैं। हमको मेरी बात पूरी करने दीजिए। जात पात और धर्म में क्यों बांटते हैं? आप बोल रही थी, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और आप किस तरह से अपनी भाषा बोल रही थी इसको भी देश ने देखा है। सब आपकी परेशानी यही है कि आप हारी हुई पराई हैं। अब आप ये अपने को थोड़ा सा पीछे रखिए। प्रश्न कर रही हूँ, आप इस तरह की भाषा नहीं कर सकती हैं कि आपको नहीं। प्रश्न क्या कर रही हैं? मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, इसके बाद प्रश्न कीजिए। आप सुनती नहीं है, आपके नेता सुनते नहीं है, और कहां से कहां तक आप लोग पहुंच गए हैं अभी इसकी भी आपको अंदाज नहीं है। महिलाओं के साथ लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम एक सिस्टम बता रहे हैं कि तलाक की समस्या ये पूरे देश भर की समस्या है, और उत्तर प्रदेश से एक रेफरेंडम आया है। इसको टारगेट करके केंद्र की सरकार इस पर काम करेगी, और अगर कोई इस प्रकार का और भी रास्ता निकल सकता है रेफरेंडम का,
तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। ताहिरा, पर सुप्रीम ताहिरा कोर्ट से ये हसन बात सुन रही बता है, सकती है ताहिरा, सरकार, केंद्र की आप सरकार आप सहमत हैं, आप देश ये में मानती है कि मुस्लिम महिलाओं की बीजेपी अपेक्षा ने क्या है, मैनिफेस्टो में ये उनकी बात इच्छा रखी, क्या है, ये वो वाकई क्या चाहती है, ट्रिपल तलाक और को बैन इसमें करवा देगी मुल्ला या फिर लोगों ये की, सिर्फ मौलाना जुमला लोगों की, ताहिरा मौलवी हसन, लोगों की ताहिरा बात हसन, नहीं रह जी। गई है। बात यहाँ मानवता की, इंसानियत विजय जी, की ताहिरा है। हसन। अगर एक महिला अपने सवाल सुनाई दे रहा दयनीय है। हालात को ताहिरा जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बाकी लगता है विजय जी प्लीज, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ताहिरा जी कि वाकई आपको लगता है कि बीजेपी ये कर पाएगी, बैन करा पाएगी इसको, या फिर ये जुमला भर है? देखिए, बीजेपी के तो तमाम जुमले चले, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बीजेपी ये करा पाएगी कि नहीं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आ गया है। और ये बात हमें तमाम, जो हमारी कांग्रेस की भी हमारी बहन बैठी है, इनको भी सोचना है कि हमको पार्टी से और राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी है। महिला इन जनरल सभी धर्मों में मार्जिनलाइज्ड है, और मुस्लिम महिला इस तरह की प्रताड़ना झेल रही है जबकि इस्लाम में नहीं है, और उसके बावजूद ये मौलाना साहिबान उसकी गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। तो इन मौलाना साहिबान पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अदालत इसको जरूर करेगी। मौलाना साहिबान अभी उन्होंने कहा अपने संविधान को मानते हैं कि संविधान की जांच 14 और 15 पढ़े ये। मौलाना ये बताइए ना, मुस्लिम महिलाओं को मार्जिनलाइज किसने किया? वो जो आरोप लगा रही है, कुछ भी करे, किसके घर में क्या है, हम अपने घर तो साफ रखें। आप लोगों ने देखिए, किया? सबसे पहली बात ये होती है कि चंद वो महिलाएं जिनके साथ ज्यादती हुई है, चंद महिलाएं को उनके साथ जाति क्यों हो रही है? साक्षी, वो चंद महिलाएं क्या आपके मजहब की नहीं है? क्या वो आपकी बहन बेटी पत्नी मामा नहीं है? उसके लिए बात करेंगे कि बिल्कुल। तलाक जो कुरान में दिया है, हमारी बहन बेटियां हैं, वो यकीनन उसी कौम की बच्चे, हमारी कौम की बच्चियां हैं, उनके लिए हमें जो स्टेप तो ये विडंबना है कि आप अपनी कौम की बच्चों को तो बचा नहीं पा रहे, और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना पड़ रहा है, और उसमें सरकारों को बीच में आना पड़ रहा है। इनको बिल्कुल नहीं, वो बच्चियां आप देख ली। साक्षी, आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बच्चियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं जो कभी काजी साहब के पास नहीं आई है। वो बच्चियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अच्छा, काजी साहब के पास आती तो आप करते क्या? काजी साहब के पास आती तो आप करते क्या? आप लोग तो ऐसे फतवे जारी करते थे, तो करते क्या आपके पास आती? की बात कर रहे हैं जब आपस अरे मोहतरमा मुसलमान महिला साक्षी, जब वो ताहिरा जी को सुन लीजिए, मौलाना जी को भी कुछ तो तर्क नहीं रहेंगे, सुन लीजिए। वोट में तो तलाक दे दिया था। ये ताहिरा जी सुन लीजिए, क्या जो भी तर्क है नाइत्तेफाकी उनके दरमियान में होती है, तो उस नाइत्तेफाकी के दरमियान में, नाइत्तेफाकी के बीच में हमारे पास आना चाहिए था कि तलाक की नौबत ना आवे। जब वो नाइत्तेफाकी होती है तो वो अपने बड़ों से रुजू नहीं करते, अपने मोहल्ले के लोगों से रुजू नहीं करते, अपने उलमाओं से रुजू नहीं करते। आपके पास आ जाते हैं, आप क्या कर लेते? आप बताइए ना, ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात हो रही है यहाँ पे किसी की शादी बचाने की नहीं होता, यहाँ पे सीधे बात हो रही है कि जो आप लोग SMS व्हाट्सएप पे तलाक कर देते हैं, ये सब बंद हो बताऊं, जाए। कोर्ट में जितने मैटर है ना, उससे ज्यादा मैटर हमारे पास है। साक्षी जी, साक्षी सर मैटर पे क्यों होता है ये? आप अपने कागज पत्र लेके घूमते रहिए, हमें 2 मिनट में बर्बाद हो जाता है। मौलाना जी इसका जवाब दें। अरे की तरह काम ये कर रहे हैं। ऐसे मसाइल जो होते हैं कोर्ट में जाके सालों साल चलते हैं, और हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, जल्दी आ जाएगा, और जब आएगा तो आपको फिर उसको जो है उसका समर्थन करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। हमें भी इंतजार रहेगा, हमें भी इंतजार रहेगा। आपने डिबेट की शुरुआत में कही ये देश संविधान से चलता है, संविधान के आधार पर ही फैसला आएगा सर, और संविधान के आधार पर आएगा तो चलाएंगे। और संविधान, बिल्कुल संविधान ही चलेगा, क्योंकि संविधान एक्ट को देखता है, शरीयत एक्ट भी देख रहा है संविधान। सर ऐसा है, अपने सिर्फ 3 आर्टिकल पढ़ के आप आ जाते हैं, शरीयत एक्ट को भी देख रहा है। 25, 26, 27 3 आर्टिकल पढ़ के आ जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि संविधान में यही लिखा है, बाकी भी तो आर्टिकल पढ़ लीजिए। संविधान ही सोल्यूशन सर देगा। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ये हमेशा मुद्दा ऐसे ही गरमाता है और इसका कुछ नतीजा निकल कर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरह से मैनिफेस्टो में रखा था कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को पॉलिटिसाइज बल्कि नहीं करना चाहिए, एक पीड़ित का उसको मुद्दा समझ के, एक पीड़ित महिला का मुद्दा समझ के उसको आगे ले जाना चाहिए, और उस पर क्या ये मोदी और योगी की जोड़ी आगे कारगर होगी, क्योंकि मुस्लिम पीड़ित महिलाओं ने उन पर जरूर उम्मीद साध रखी है, और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए विन विन सिचुएशन जरूर रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।